शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें किसी भी पतित देहधारियों से प्यार नहीं रखना है, क्योंकि तुम पावन दुनिया में जा रहे हो। एक बाप से प्यार करना है। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है, और परमात्मा इस समय के लिए खास हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, यहाँ कोई शरीरधारियों से प्यार नहीं करो, चाहे वो आपका माता हो, पिता हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चा हो, कोई भी हो, क्योंकि शरीर से प्यार करना अर्थात ही जैसे कि विकारों से प्यार, क्योंकि यहाँ हर आत्मा अपने आप को शरीर समझ रहा है, और शरीर समझने के कारण ही विकारों की उत्पत्ति होती है। और जहाँ विकारों की उत्पत्ति है और जिस शरीरधारियों से हम प्यार करते हैं, तो हमारे अंदर भी वही विकार की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण फिर वही राग द्वेष वहाँ विकर्मों का खाता बनता है, कहता बाबा। इसीलिए यहाँ सिर्फ एक परमात्मा से प्यार करो, अर्थात यहाँ कोई अपने आप को अशरीरी आत्मा अनुभव नहीं करता है। इसीलिए बच्चे, आप खुद अपने को आत्मा अनुभव करते हुए मुझे प्यार करो, कहता बाबा। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस चीज़ से तंग नहीं होना है और क्यों? बाबा कहता, तुम्हें अब इस पुराने शरीर से ज़रा भी तंग नहीं होना है, क्योंकि यह शरीर बहुत वैल्यूबल है। आत्मा इस शरीर में बैठ बाप को याद करके बहुत बड़ी लॉटरी ले रही है। बाप की याद में रहेंगे तो खुशी की खुराक मिलती रहेगी। सृष्टि नाटक में इस समय सबसे बड़ा भाग्य है हमारा, क्योंकि स्वयं परमात्मा पिता हम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे, आप शरीर नहीं, आप आत्मा हो। और आत्मा के 84 जन्मों की कहानी, 4 युगों की कहानी हम बच्चों को सुनाकर, बच्चे ये लास्ट जन्म है, और लास्ट जन्म में लास्ट शरीर के द्वारा जो स्मृति आपको मिली है, यह स्मृतियों की अनुभूति करने के लिए शरीर बहुत वैल्यूबल है, कहता बाबा। इसीलिए इस शरीर में रहते हुए अनुभव करना है, तो इस शरीर को बहुत संभाल के रखो। वैल्यूबल शरीर है तो उसका उपयोग भी वैल्यूबल तरीके से करो। इसके लिए इसको डस्टबिन नहीं बनाओ, जो इसको ज़रूरी है तो इस वैल्यूबल शरीर की देखभाल भी करो। थोड़ा सा एक्सरसाइज और थोड़ा सा सात्विक शुद्ध भगवान के याद में बना हुआ भोजन, इसको अगर हम खिलाएंगे तो इसके द्वारा परमात्मा का हम अनुभव कर सकते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, सदा ज्ञान रत्न चुगने वाला हंस बनना है। मोती ही चुगने हैं, खिचड़ा छोड़ देना है। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा कर पद्मा पद्मपति भाग्यशाली बनना है। बाबा कहता, बच्चे, यहाँ हर व्यक्ति में, संबंध में, परिस्थिति में 2 बातें हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जो आत्माभिमानी होकर रहता है वह सदा स्वयं प्रति, दूसरों प्रति वह पॉजिटिव ही सोचता है। उसके कारण वह सदा ही ज्ञान रत्न चुगने वाला हंस बनता है। और जो देहाभिमान होता है वह अपनी बातें राइट कहता है और दूसरों की बातें रॉन्ग कहता है, जैसे कि वह किचड़ा है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे, यहाँ आत्मस्मृति में रहते हुए होली हंस बनो। सेकंड में कदमों में पद्मों की कमाई जमा करो, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, उच्च पद पाने के लिए टीचर बनकर बहुतों की सेवा करनी है। कमल फूल समान पवित्र रह आप समान बनाना है, कांटों को फूल बनाना है। यह परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है, और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एम ऑब्जेक्ट है उच्च पद पाना है। तो बाबा कहता, मैं टीचर बनकर जो सुनाता हूँ बच्चे, वह सुनकर अच्छी तरह अपने जीवन में धारण करो और अनेकों की सेवा करो। खुद पवित्र बनो और अनेकों को आप समान पवित्र बनाओ, कहता बाबा। तब आप उच्च पद के अधिकारी बन सकते हो। वरदान है, तेरे मेरे की हलचल को समाप्त कर, रहम की भावना इमर्ज करने वाले मर्सीफुल भव। बाबा कहता, समय प्रति समय कितनी आत्माएं दुख की लहर में आती है,
प्रकृति की थोड़ी भी हलचल होती है, आपदाएं आते हैं तो अनेक आत्माएं तड़पती है, मर्सी रहम मांगती है। तो ऐसी आत्माओं की पुकार सुन रहम की भावना इमर्ज करो, पूज्य स्वरूप मर्सीफुल का धारण करो, स्वयं को संपन्न बना लो, तो यह दुख की दुनिया संपन्न हो जाएगी। अभी परिवर्तन के शुभ भावना की लहर तीव्र गति से फैलाओ, तो तेरे मेरे की हलचल समाप्त हो जाएगी। शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे, आप आत्मा हो, परम धाम से यहाँ आए हो, तो यहाँ न तेरा है न मेरा है, यहाँ किसी का भी नहीं है, लेकिन यहाँ हर आत्मा तेरे मेरे के हलचल में फंसी हुई है। स्वयं को इस तेरे मेरे से मुक्त करो, स्वयं श्रुति स्वरूप रहो, मर्सीफुल की भावना जागृत करो, रहम की भावना जागृत करो, अपने को संपन्नता का अनुभव करो। तब बाबा कहता है कि आपके द्वारा यह संपन्नता की अनुभूति हर आत्मा करेगी। यही है शुभ भावना की लहर तीव्र गति से फैलाना। उसके लिए बाबा कहता तेरे मेरे के हलचल को समाप्त करो, कहता बाबा। स्लोगन है, व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी से समस्या के पत्थर को तोड़ने के बजाय हाई जंप दे समस्या रूपी पहाड़ को पार करने वाले बनो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। कोई मन्नत मांगे, कोई माला फेरे, शीश नवाए फिरता कोई डेरे डेरे। कोई मन्नत मांगे, कोई माला फेरे, शीश नवाए फिरता कोई डेरे डेरे। मेरे सर पे आसमां सा बाबा तेरा हाथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ। मेरे सर पे आसमां सा बाबा तेरा हाथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ। मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ। दिया सब वक्त से पहले, सदा किस्मत से कुछ ज्यादा, मिली है छाया तेरी, तेरा उपकार है बाबा। दिया सब वक्त से पहले, सदा किस्मत से कुछ ज्यादा, मिली है छाया तेरी, तेरा उपकार है बाबा। तेरे सर पे झुकते हैं बस किस्मत वाले माथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ। मेरे सर पे आसमां सा बाबा तेरा हाथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ। मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ। मैं तेरा ध्यान करूं तो सफलता दौड़ के खुद आए, मैं तेरा नाम पढ़ूं तो मुश्किल हल हो जाए। मैं तेरा ध्यान करूं तो सफलता दौड़ के खुद आए, मैं तेरा नाम पढ़ूं तो मुश्किल हल हो जाए। तेरे आगे नतमस्तक हूँ है नाथों के नाथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ। तेरे आगे नतमस्तक हूँ है नाथों के नाथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ।